हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद हुई आप सभी अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार आर के सर टीचर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हमने पीछे देख लिया था त्रिकोणमिति का अर्थ, कुछ उसके बारे में जानकारी, और अब उससे आगे बात करते हैं त्रिकोणमिति के टॉपिक की। देखिए, आज का मोटिवेशन कोड, ख्वाब बड़े सफर बड़ा कई चुनौती पार गया मैं। ख्वाब बड़े सफर बड़ा कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। ख्वाब बड़े सफर बड़ा कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। आप कभी अपने जीवन में रुकना नहीं है, हमें भी आगे बढ़ना है। ठीक है, ठीक है। आज की बात करते हैं आगे की। ठीक है, त्रिकोणमिति में सब समीकरण होती हैं। कितनी सब समीकरण होती हैं? 3 सब समीकरण हैं हमारे त्रिकोणमिति के इस टॉपिक में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सब समीकरण हैं। देखना, क्या अगर आप कभी भी त्रिकोणमिति पढ़ो तो कोई आपसे त्रिकोणमिति के सवाल नहीं पूछेगा, है ना। कोई आपसे त्रिकोणमिति के सवाल नहीं पूछेगा। जो भी पूछेगा वो सब समीकरण पूछेगा। बताने लगा पहली सब समीकरण कौन सी थी या दूसरी सब समीकरण कौन सी थी, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। हाँ, ये सब समीकरण आई कहां से, ये प्रयोग करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। देखना इसमें पहली क्या है हमारी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और दूसरी सब समीकरण है हमारी sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, और तीसरी सब समीकरण है cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखना जरा ध्यान से। मैं इसे अगर यहां से मुझे sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो, किसका, sin स्क्वायर थीटा का, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं भाई, अरे sin स्क्वायर थीटा बराबर ये वाला 1 ऐसे ही, और ये cos स्क्वायर थीटा किधर किस चीज में है, प्लस में, और इसे मैं उधर लेके जाऊंगा तो किस चीज में पहुंच जाएगा, माइनस में। अरे ये तो पता होगा, जब बराबर से कोई चीज हम इधर बराबर से लेकर जाते हैं तो उसके चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तन, यानी साइन चेंज हो जाते हैं। किस चीज में है, प्लस में, कैसे पहुंच जाएगा, माइनस में। चलिए माइनस के cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो नीचे किसका मान मिल गया, साइन का मान मिल गया। अगर ऐसे में cos स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो cos स्क्वायर थीटा का मान क्या मिल जाएगा मुझे, अरे ऐसी क्या, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या साइन प्लस में इधर ले जाऊं, किस चीज में पहुंच जाएगा, माइनस में, तो कितना आएगा ये sin स्क्वायर थीटा। यानी अगर मुझे कहीं 1 की वैल्यू रखने की जरूरत पड़े तो मैं क्या रखूंगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। और अगर कहीं खाली sin स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह कितना लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, और कहीं cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो वहां लिख सकता हूं 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे के बाद ऐसे सेम इसमें देखेंगे, किसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे। अगर मुझे खाली 1 का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, 1 का, तो मैं लिख दूंगा अरे sec स्क्वायर थीटा। अब ये tan इधर किस चीज में है, प्लस में, बराबर से किस चीज में आएगा, माइनस में, तो बराबर से क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा, और बराबर 1। ये क्या लिख सकते हैं, अगर मुझे खाली इसका मान चाहिए tan का, तो इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। अब का 1 प्लस का है, इधर ले आओ तो माइनस के 1, और बराबर कितना, tan स्क्वायर थीटा, अरे tan स्क्वायर थीटा। अगर मुझे खाली sec स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, और मुझे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का बराबर क्या रख सकता हूं मैं, 1, या 1 की जगह कितना रख सकते हैं, इतना। ठीक है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर इतना, या tan स्क्वायर थीटा बराबर इतना। कहीं मुझे अगर सवाल में जरूरत पड़ेगी तो मैं इनका यूज करूंगा। ठीक है, अगली सेम ऐसे देख लो, cos स्क्वायर थीटा, कोड को इधर ले आओ तो इसका क्या हो जाएगा भाई, और ये प्लस में किस चीज में जाएगा, माइनस के कोड स्क्वायर थीटा बराबर 1, और खाली मुझे कोड का मान चाहिए तो ये वाला cosec स्क्वायर थीटा ऐसी 1 प्लस का माइनस के देगा, और बराबर कितना आएगा भैया, कोड स्क्वायर थीटा। तीनों बात आई समझ में, अरे तीनों बात आई समझ में। ठीक है, अब बड़ी सुंदर बात आती है इसमें कि कभी कभी ऐसा होता, जैसे मैंने कहा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, अरे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, मैंने ये कहा, तो कभी कभी आपसे ये पूछ लेते हैं कि इस सब समीकरण में ये बताओ ये 1 कहां से आया, ये 1 कहां से आया, क्यों आया।
ये कहने का मतलब इस समीकरण को सिद्ध करके दिखाओ। क्या करके दिखाएं? सिद्ध करके। ठीक है, तो हम इस सब समीकरण को क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे कि ये बल कहाँ से आया। ठीक है, तो पहले सब समीकरण को मैं सिद्ध कर दूंगा और बाकी दोनों आपको सिद्ध करके कमेंट बॉक्स में लिखनी है, बताना है। जो बच्चा लिख देगा वो ये लिख देगा। पहले वाली मैं करके दिखाता हूँ और बाकी दोनों आपको कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ठीक है भैया। अब मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इसे सिद्ध करने के। कितने? दो तरीके। जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। ठीक है, पहला ध्यान से देखना। पहले क्या लिखता हूं मैं? अरे LHS, पहले क्या चीज? LHS लेफ्ट हैंड साइड, और मुझे प्रूफ क्या करना है? बंद करना है। तो पहले मैं ये वाली बात लिख लूंगा। तो क्या है ये? अरे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मुझे क्या लाना है? बंद लाना। मैंने आपको बताया था इन दोनों में से आप किसी का भी मान रख सकते हो। क्या? चाहे साइन स्क्वायर थीटा का रख लो और चाहे कोस स्क्वायर थीटा का। तो मैंने अभी बताया था आपको जहां साइन है तो साइन कोस, जहां साइन है साइन की वैल्यू कितनी है? अरे साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं साइन की जगह ये वाली बात लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, लिख लो। तो लिख लेंगे क्या चीज? 1 माइनस के अरे कोस स्क्वायर थीटा और प्लस के कितना? ये वाला कोस स्क्वायर थीटा, ये वाला, और ये प्लस का है और ये माइनस का। कितना बचा? 1। अरे कितना बचा? 1। ये क्या आ गई हमारी राइट हैंड साइड, RHS। आई बात समझ में? दूसरा तरकीब, इसका दूसरा मेथड देखना। दूसरा मेथड बड़ा अच्छा है, ध्यान से देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर कितना? 1। क्या ले लेंगे हम? LHS। क्या ले लेंगे? LHS। ध्यान समझेंगे इसे, LHS लिख लेते हैं। अरे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कोस स्क्वायर थीटा। अब मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि साइन स्क्वायर थीटा को हम आधार बटे लंब में क्या लिख सकते हैं? जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लाल बटे काका से। अरे लाल बटे काका से। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? अरे लंब बटे कर्ण, और इसका वर्ग है तो वर्ग। ठीक है, प्लस है प्लस। ऐसे कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? आधार बटे कर्ण। अरे आधार बटे कर्ण, और इसका भी वर्ग है तो वर्ग। किसी को दिक्कत है ना? ठीक है, अब ये वर्ग है, क्या मैं दोनों वर्गों को अलग अलग कर लूं? यानी इस तरह से लिख लो, लंब का भी वर्ग और कर्ण का भी वर्ग, प्लस यहाँ आधार का भी वर्ग और क्या चीज? कर्ण का भी वर्ग। अरे दोनों के हर कैसे हैं? समान हैं। दोनों हर कैसे हैं? समान हैं। तो एलसीएम कितना जाएगा? कर्ण का वर्ग, और ऊपर वाले ऐसे क्या हो जाएंगे? अरे जुड़ जाएंगे। ऊपर वाले ऐसे क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब यहाँ क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। जानते हो पाइथागोरस प्रमेय? देखना, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, प्रमेय होती, प्रमेय बताएगा मुझे कि प्रमेय क्या होती? प्रमेय, देखो प्रमेय होती है, प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। तो ये सिद्ध किया हुआ कथन है। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ठीक है भैया, ये क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। अब ध्यान देना, क्या आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर के बराबर में अरे कर्ण का वर्ग रख सकता हूँ या नहीं? कर्ण का स्क्वायर रख सकता हूँ। ठीक है, यानी इसके बराबर ये इतनी बात है और इसके बराबर ये इतनी बात है। तो जहां मुझे आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग दिखाई दे रहा, वहां मैं कर्ण का वर्ग रख सकता हूँ। देखना सेम है बात। ठीक है, तो इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं? यहाँ से कर्ण स्क्वायर, और नीचे भी कितना है? कर्ण स्क्वायर। कितनी बार कटा? एक बार। तो ये क्या आ गई हमारी? RHS। आई बात यहाँ तक की समझ में? देखना, अगर बात समझ में आ रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो घंटी का बटन है उसे दबा दीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। अब कराते हैं इसके सवाल। ठीक है, देखिए बच्चों, एग्जाम्पल है पहला। क्या? यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली बात, अगर
सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है। अगर आप सवाल अच्छी तरीके से समझ लोगे तो सवाल आसानी से कर सकते हो। क्या है, यदि tan a बराबर कितना है 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी को दिक्कत? अरे अन्य त्रिकोणमितीय, एक त्रिकोणमितीय का मान हमारे पास दे रखा, बाकी जो अन्य अनुपात है उनका हमें मान निकालना। तो क्या बना देता हूं मैं सबसे पहले, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये क्या बना दिया मैंने, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ठीक है, नाम दे देते हैं, इसे क्या नाम देते हैं, ए, ये क्या है बी और ये क्या है सी। किसकी बात की है, कोण ए की। अरे यहाँ तो कितने का बनेगा 90 का, और ए की बात करी तो यहाँ क्या बन गया है कोण ए, यानी इसे क्या मान लेता हूँ मैं थीटा। ठीक है, अब मुझे क्या दे रखा है tan ए, क्या दे रखा भैया tan ए। tan ए बराबर 4/3, किसका मान दे रखा, अरे tan ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan ए को लंबटे आधार। अरे लंबटे आधार, लंबटे आधार। मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कितनी है, कर्ण। जहां कोण बन गया उसके सामने वाली भुजा लंब, और बाकी बची हुई आधार। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे को देखते हैं। तो किसका मान दे रखा मुझे, लंबटे आधार। अरे लंबटे आधार, लंब का मान दे रखा कितना 4। अरे लंब का मान दे रखा कितना 4, और आधार का मान कितना दे रखा 3। आधार का मान 3। देखना कभी भी कोई ऐसा सवाल आए तो मैं सबसे पहले त्रिभुज की, अगर 2 भुजा दे हुई हो तो त्रिभुज की हमें तीसरी भुजा निकालनी है। सबसे पहला काम करना है तीसरी भुजा निकालनी है। अगर आपने त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल ली तो समझो सवाल हो गया, सवाल हो गया। बाकी कुछ सवाल में नहीं। हमारे पास 2 भुजा है, तीसरी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान तरीका है। कैसा त्रिभुज है, समकोण, तो पाइथागोरस पिरामिड। ठीक है, तो पाइथागोरस पिरामिड लगा देते हैं। इसमें लिखेंगे पाइथागोरस पिरामिड। पाइथागोरस पिरामिड क्या थी भैया, अरे कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। जो जो मान मुझे दे रखे वो मान यहाँ रखो, और आराम से मेरी तीसरी भुजा क्या आ जाएगी, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। आधार कितना है 3, और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस है, प्लस लंब कितना है 4, इसका भी वर्ग है तो वर्ग। ठीक है, ये वाली बात तो ऐसी रहेगी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16। ठीक है, कर्ण स्क्वायर दोनों कितने हो गए 9 और 16, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, कितने हो गए 25। ये स्क्वायर किस चीज में पहुंच जाएगा, रूट में। किस में पहुंच जाएगा, रूट में। अगर मैं इसका वर्गमूल निकाल तो कितना जाएगा 5। अरे 25 किसका वर्गमूल है 5 का, तो 5 का वर्ग क्या है। ठीक है, तो मेरी ये वाली साइड भुजा कितनी आ गई 5, और ये वाली कितनी आ गई 5। जब मेरी ये वाली भुजा आ गई तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मेरे पास ये दे रखा, निकाल लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले साइन थीटा, और दूसरा कोस थीटा, तीसरा tan तो मुझे दे रखा, tan निकालना कितना कोट थीटा, और चौथा सेक थीटा, और पांचवा क्या जाएगा कोसेक थीटा। बड़ा आसान तरीका है, बताएंगे जरा साइन थीटा क्या है। अरे लंब बटे कर्ण में लिख देता हूँ फॉर्मूला है कि लाल बटे काका, लाल बटे काका। साइन को क्या लिख सकता हूं मैं, अरे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस को क्या लिख सकता हूं मैं, अरे आधार बटे कर्ण। कोण को क्या लिख सकता हूं, आधार बटे लंब। सेक को क्या लिख सकता हूं, कर्ण बटे आधार, और कोसेक को लंब बटे कर्ण। बड़ी सुंदर सी बात है, बताना भैया जरा। अरे लंब का कितना है, लंब 4, अरे लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5। ये किसकी बात आ गई, पहले वाले की, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई बस। दूसरी आधार कितना है 3, अरे आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, ये किसकी वैल्यू आ गई कोस थीटा की। ठीक है, आ रही बात समझ में। कोण की निकाल लो, कोण में आधार, आधार कितना है 3,
लंब कितना है 4, कितना आ गया 3/4। ऐसे आके निकालो कड़ है इसके ऊपर, कड़ का मान कितना है 5, आधार कितना है 3, तो 5/3। ऐसे इसमें लंब कितना है 4, कड़ कितना है 5। आई बात समझ में? ये क्या हो गए हमारे सारे फाइनल आंसर। इस तरीके से ऐसे क्या करना है सवाल, क्या करना है सवाल। कोई भी ऐसा मान दिया तो आपको सबसे पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकालनी है और उसके बाद तीनों भुजाएं आ गई तो सवाल हो गया। इतना काम करना है, ठीक है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई और BC 21 इकाई और एंगल यानी कोण ABC थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में इस क्वेश्चन की? दोबारा पढ़ेंगे। ABC लीजिए, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसका कोण C क्या है समकोण, C क्या है समकोण, जिसमें AB कितनी दे रखी है 29 इकाई, BC कितनी दे रखी है 21 इकाई और कोण ABC क्या है थीटा। कोण क्या है थीटा। जो बीच में दिया होता है वो क्या होता है कोण। तो B कितना है थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, इनका बताना। पहला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान क्या है, और दूसरा क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहले क्या बना दे, ABC लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है। एक क्या बना देते हैं सबसे पहले हम त्रिभुज, ये मैंने क्या बना दिया त्रिभुज, नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं नाम, ABC। C कैसा है समकोण, B क्या है कोण, कहाँ बन गया है कोण, यहाँ क्या चीज थीटा। कोण के सामने वाली भुजा आधार है ना, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये क्या बची आधार, और ये क्या है लंब। यानी कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये वाली आधार। ठीक है, जरा क्या दे रखा है AB 29 इकाई, AB ये वाली कितनी दे रखी है 29 इकाई, और BC कितनी दे रखी, B और C 21 इकाई। तो मैंने वाले सबसे पहले क्या काम करना, मुझे इसकी तीसरी भुजा निकाली। तो यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ इसकी तीसरी भुजा, बड़ी आसान है। अभी क्या था हमने लगा देते क्या चीज, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना है कर्ण, अरे 29, और इसका वर्ग बराबर आधार कितना है 21, इसका वर्ग प्लस लंब मुझे नहीं दे रखा, ये मुझे क्या है निकालना है 29 का वर्ग। अरे 29 का वर्ग कितना होता, 841 बराबर 21 का वर्ग 441 प्लस लंब का वर्ग। मुझे जिसका मान चाहिए ना, ये डायरेक्ट इस चीज में प्लस में लगा करके माइनस में, यानी 841 और प्लस का लगा करके माइनस का 441 बराबर कितना लंब का वर्ग। 841 में से 441 जाए तो कितना बचेगा, अरे 400, ये लंब का वर्ग सीधा करके लिख लो, लंब स्क्वायर बराबर कितना 400, ये लंब पे क्या पहुंच जाएगा, इस पे रूट पहुंच जाएगा, क्या पहुंच जाएगा रूट। लंब का मान कितना आ गया 20, अरे 400 किसका वर्ग है 20 का, 400 का वर्गमूल 20। तो मेरे पास ये वाली भुजा कितनी आ गई 20 इकाई, अरे कितनी आ गई 20 इकाई, कितनी आ गई 20 इकाई। आई वाली बात समझ में किसी को, ठीक है। बस तो अब बड़ा आसान काम है, पहली वाली बात देख लेते। पहली वाली बात क्या थी, अरे कोस स्क्वायर थीटा और प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखेंगे, मैं कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, अरे आधार बटे कर्ण, और इसका वर्ग है तो वर्ग। साइन स्क्वायर थीटा को लंब बटे कर्ण और इसका वर्ग है तो वर्ग। ठीक है, आधार का मान कितना है 21, कर्ण का मान कितना है 29, वर्ग है तो वर्ग, प्लस लंब का मान कितना है अरे 20 और कर्ण का मान कितना है 29, दोनों का वर्ग है तो वर्ग। अब मैं दोनों के वर्ग को अलग कर लेता हूँ, ठीक है।
यानी ये किसका हो जाएगा 21 का वर्ग, 21 का वर्ग और किसका 29 का वर्ग अलग अलग लिख लो। 20 का वर्ग और 29 का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे 21 का वर्ग अभी हमने किया था कितना था 441, 29 का वर्ग अभी हमने किया था 841 प्लस 20 का वर्ग 400 और इसका वर्ग 841, दोनों के हर क्या हो गए समान हो गए, तो दोनों के एलसीएम क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 841। ये ऊपर वाली बातें जिनके हर समान होते हैं वो ऐसे ही जुड़ जाते हैं। तो 441 प्लस 400 कितना हो जाएगा 841, अरे 800 441 है 400 841 और नीचे भी कितना है 841, दोनों कितनी बार कटे एक बार, इसका आंसर क्या आ गया 1 और पहले वाले कितना आ गया 1, दूसरे वाले का दूसरे वाले कर देते हैं। दूसरा पार्ट सेकंड पार्ट देख लेंगे इसका। सेकंड पार्ट क्या था कोस स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, सेम इसकी तरह, अरे किसकी तरह सेम इसकी तरह, सेम इसकी तरह देखेंगे। इसे क्या लिख सकता हूं मैं सेम, अरे आधार का वर्ग और कण का, यानी आधार बटे कण, वर्ग है तो वर्ग, माइनस इसे क्या लंब बटे कण, वर्ग है तो वर्ग, बिल्कुल सेम काम। अरे दोनों का जरा आधार कितना है, आधार मेरे पास 21, कण कितना है 29, और इसका वर्ग है तो वर्ग, माइनस लंब कितना है 20, कण कितना है 29, वर्ग है तो वर्ग, दोनों को अलग अलग कर लो, यानी 21 का वर्ग कितना हो गया 441, 29 का वर्ग 841 माइनस 20 का वर्ग 400 कितना 439 का 29 का 841, और दोनों का क्या है समान, फिर दोनों का आंसर कितना आएगा 841, ऊपर वाले पे क्या है अरे माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, 441 में 400 में से कितना बचा 41 बटे कितना 841, इसका आंसर क्या आएगा ये आ जाएगा। किसी को दिक्कत, ठीक है आज के लिए इतना, बाकी बात